नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का दावा किया है, जिसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक दावा कर दिया है। उनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के रथ को, विजय रथ को रोकने का काम यूपी में करेंगे। अखिलेश यादव सभी छोटे दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने एक चुनौती बनकर खड़े हुए हैं। उनका ये भी एक दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बढ़त। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पास जब से समाजवादी पार्टी की कमान आई तब से लेकर आज तक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव का यह दावा कितना सच साबित होगा, देखिए इस रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सभी दलों की तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। इस बार सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है। एक तरफ जहां बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी को हराने की रणनीति में जुटे हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता में सपा भी अहम भूमिका में है। अखिलेश यादव का दावा है कि इस बार उनका पीडीए फार्मूला एनडीए को हरा देगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर यूपी में बीजेपी को हराने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनावों पर नजर डालें तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। बीते एक दशक में सपा किसी भी चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है। ज्यादातर चुनावों में सपा को हार का ही सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ समय में सपा अध्यक्ष ने कई प्रयोग किए, कभी कांग्रेस से हाथ मिलाया तो कभी बरसों की दुश्मनी भुलाकर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गठबंधन भी कर लिया, लेकिन इसका भी असर नहीं देखने को मिला। हाल में हुए निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सियासी कैरियर को देखा जाए तो जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, उन्हें लगातार ही हार का सामना करना पड़ रहा है। साल 2012 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि तब उनके पिता मुलायम सिंह के हाथों में पार्टी की कमान थी। अखिलेश यादव ने साल 2017 में समाजवादी पार्टी की कमान संभाली थी। इस दौरान उनके पारिवारिक विवाद और चाचा शिवपाल यादव से जमकर खींचतान देखने को मिली थी। लोकसभा चुनाव 2019 में अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया, लेकिन सपा को कोई फायदा नहीं हुआ। विधानसभा 2022 में अखिलेश यादव ने यूपी की छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। इनमें ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा महान दल, आरएलडी और अपना दल कमेरावादी जैसी पार्टियां थी। इस चुनाव में सपा की सीटों में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन सपा के हाथ इस बार भी सत्ता नहीं लग सकी। समाजवादी पार्टी को इन तमाम चुनावों में हार मिलने के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने इन चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो यूपी में बीजेपी को अकेले ही 50% वोट हासिल हुआ था। ऐसे में अखिलेश यादव भले ही विपक्षी एकता की बात कर रहे हों, लेकिन चुनौती काफी बढ़ गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।